दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अभी मैं मंदिर में बैठी हूँ, सभी भगवान जी को नहला दिया है और आज मैं अपने कान्हा जी को तैयार करूँगी, श्रृंगार करूँगी। तो उसके लिए मैं नई ड्रेस निकाल रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ, मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है आज। और मैं अपने कान्हा जी का जन्मदिन कभी भी मनाती नहीं थी और ना ही मनाती हूँ अभी भी, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने अपने परिवार में कभी घर में ये सारी चीज़ें होती हुई कभी नहीं देखी हैं, तो मैंने भी ऐसा कुछ नया काम नहीं शुरू किया। लेकिन मन में भाव बहुत रहते थे हमेशा से। तो आज करीबन 7.5 साल करीबन हो चुके हैं, 8वां साल चल रहा है। मेरे पास मेरे कान्हा हैं और मैं इनकी सेवा तब से कर रही हूँ बस। लेकिन भगवान के जैसे ही रखती हूँ, भगवान के जैसे ही पूजती हूँ और मतलब बच्चे के जैसे इन्हें प्यार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन कभी भी इनको इस तरीके से नहीं रखती थी कि उठाकर कमरे में ले गई या उठाकर हॉल में बिठा दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, इन 2 दिनों में मेरे लाला मेरे कान्हा मुझसे अपनी सारी सेवा करा रहे हैं। ये उनकी मर्जी चल रही है, मुझसे सब कुछ करवाया जा रहा है मेरे लाला। तो मैंने अपने लाला को आज उनका जन्मदिन है तो मैंने उनके लिए नई पोशाक निकाली है। मेरे पास कई पोशाकें नई रखी रहती हैं कान्हा जी की, क्योंकि मैं लेती हूँ जब 2-3 इकट्ठे ले लेती हूँ तो फिर एक आध रह ही जाती है, तो रखी रहती है। तो यहाँ पे नई पगड़ी भी लगा रही हूँ। बाल के साथ में लगाई तो बाल के साथ पगड़ी लग नहीं रही थी, छोटी लग रही थी, तो फिर मैंने बाल हटा दिए। वैसे भी गर्मी बहुत है, क्या क्या मैं उन्हें पहनाऊँ, तो मैंने बहुत ही सादा सा उनको तैयार किया है। और गर्मी बहुत है, इसके लिए कान्हा जी के पास गर्मी वाले जो कपड़े हैं वो भी नहीं है। तो आज मैं मार्केट से उनके लिए लेकर आऊँगी। और कान्हा जी ने कुछ और सामान भी अपने लिए मंगाया है। जैसा कि मैंने बताया है, ये लाला की लीला है, वो लीला रच रहे हैं, वो मुझसे बहुत कुछ करा रहे हैं। मेरे मोहन है ये, मैंने इनका नाम मोहन ही रखा है। और मैं इन्हें एकदम बच्चे जैसे, एकदम दक्ष और आद्या जैसा ही मानती हूँ। लेकिन ये ईश्वर हैं तो हम इन्हें मंदिर में पूजते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि मेरी वैसे सेवा करो जैसे की जाती है। तो मैंने आज उनको भोग में आम लगाया है, तुलसी दल है और ये इलायची दाने हैं, ये सब रख दिया है। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नहा धोकर, तो उन्होंने आरती कर ली साथ में। हम पूरा परिवार मिलके कान्हा जी की आरती कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल अगर हैं कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। और एक चीज़ और, मुझे सलाह दे सकते हो कि मैं अपने कान्हा जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया करूं या नहीं, या फिर ऐसे ही ठीक है। क्योंकि मैंने कभी कुछ किया नहीं है, या कुछ नया करूं या कुछ अजीब सा हो जाए मुझसे, कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए सजेशन में, क्योंकि काफ़ी बड़े लोग भी मुझे देखते हैं, बड़े लोग मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी का ये सब कुछ जो मैं करने लगी हूँ, ये सब मोहन मुझसे करा रहे हैं, मेरे कान्हा मुझसे करा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, मुझे बेचैनी सी होने लगी, रात रात नींद नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि मुझे मतलब मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, जहाँ मुझे हॉल में बिठाओ, मुझे टीवी भी दिखाओ, जहाँ बच्चे खेल रहे हो वहाँ भी बिठाओ, उनको भी देखना है, उनको एकदम घुल मिल के हमारे साथ ही रहना है। तो मैं आज मार्केट जाऊंगी, कुछ सामान लेकर आऊँगी, कान्हा जी की जन्मदिन की शॉपिंग भी कर लूँगी और उनके लिए गर्मी के वस्त्र भी लाऊंगी। तो फ़िलहाल तो मेरे कान्हा का मन था मखाने की खीर खाने का, तो मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल के मखाने की खीर बनाई, थोड़ी सी ही बनाई और बनाकर ठंडे होने के लिए रख दी है। और उसके बाद मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो ये तो उनके लिए खीर बन गई है। बाकी का मैं ये खीर निकालने के बाद मैं घर के लिए, सबके लिए खाना बनाऊंगी। मैं खाने का भी भोग लगाती हूँ, लेकिन आज उन्हें मखाने का ही खीर का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ ये गट्टे की सब्ज़ी। तो ये गट्टे हैं जिनको मैंने छोटे छोटे गोल गोल करके उबाल लिया था और उनको काट लिया है। इसमें बेसन, नमक, अजवाइन, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च मिला के मैंने गूँथ लिया था और इनकी गोल गोल गोली बना के उबाल ली है। इनको काट के अब इन्हें फ्राई कर रही हूँ सरसों के तेल में। ये ऐसी भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तब तक दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो एक तरफ दूध है वो गर्म हो रहा है। कान्हा जी की खीर निकाल के मैंने अलग रख दी है ठंडी होने के लिए, फिर मैं कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद थोड़े से मैं दक्ष और आद्या को दे दी थी, क्योंकि आद्या आ गई थी, देखो उसे भूख भी लग रही थी। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। और इस बीच में फिर से एक हादसा हुआ था, जो मेरे कान्हा जी, मैंने मन में बनाया था कि नहीं ये सब ऐसा ही है, कान्हा जी बस पता नहीं क्यों मैं बेचैनी हो रही है,
मुझे नहीं करना इतना सब कुछ। मैं जितना करती हूँ कान्हा जी की सेवा, कितना प्रेम, जितनी पूजा पाठ उतनी बहुत है। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मैं हार मान गई और मैं उनकी अब सेवा में लग गई हूँ। वो मुझसे सेवा कराना चाहते हैं बिल्कुल बच्चे जैसे, वो हर एक चीज़। तो वही आज मैं मार्केट निकल रही थी जब, तो मैंने बोलना सोचा था कि मैं कान्हा को लेकर ही जाऊँगी। फिर उनका मन नहीं था, वो इतनी सेवा नहीं कराना चाहते कि जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ ले के घूमो, वो वाली सेवा नहीं। लेकिन घर में बच्चे के तरीके उन्हें रखना, जहाँ आप बैठे हो हॉल में पंखे के पास वहाँ बैठना, या फिर टीवी देखना, बच्चों के साथ खेलना, खाना पीना खाना, वो सारी सेवा वो मुझसे कराना चाहते थे। तो मैं थ्रेडिंग कराई थी जहाँ से जाके पार्लर में, एक नया पार्लर मुझे मिल गया है, अच्छा है। तो फिर मैंने वहाँ से बाल भी कट करवा लिया। काफ़ी ज़्यादा नीचे के बाल रफ़ हो चुके थे, बहुत उलझते थे, बहुत बेकार लग रहे थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा बाल कटवा लिए। फिर हम लोग निकल गए मार्केट में आगे कान्हा जी की शॉपिंग करने के लिए। तो रश तो ठीक ठीक था, ज़्यादा नहीं था। गर्मी की वजह से लोग जैसे निकल ही नहीं रहे हों ज़्यादा बाहर, और जब निकल ही रहे होंगे तो बहुत अंधेरा हो जाता होगा तब निकल रहे होंगे। तो वहाँ से मैं जो भी शॉपिंग करके लाई हूँ घर में ही दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मेरे कान्हा जी की आँखें भी मैं ख़रीद के लाई हूँ। इस बार मैं आँखें उनकी फाइनली मतलब बहुत अच्छे से लगा दूँगी। उनका आइज़ ऑपरेशन जैसा किया जाएगा उसी तरीके से मैं उनको करके सही कर दूँगी। तो ये कुछ सामान लेकर आई हूँ मैं आज अपने कान्हा जी के लिए, मोहन के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत शुरू हो गई है, तो गर्मी की वजह से मतलब वो वाले कपड़े ना चुभते होंगे। तो मैं ये लेकर आई हूँ ड्रेस उनकी, कितनी प्यारी है, अच्छी लग रही है ना। एक ये लाई हूँ और एक ये नाइट ड्रेस भी लाई हूँ। इसमें एक कुर्ता है और एक पजामा है, दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ। देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मेरे कान्हा जी 2 नंबर के हैं, मुझे लग रहा था वो 5 नंबर के हैं। ये देखो इस तरीके से, हाँ चिपकाने वाला। बच्चों साथ हो जाओ, गन चला रहा है, डाल के ले रही कान्हा जी के लिए। ये देखो इस तरीके से है, इसे चिपका दोगे तो हो जाएगा। ये है पैंट, अब देखो पहनाऊंगी, अगर हो जाएगा ठीक। मुझे लग रहा था कि 5 नंबर लेने चाहिए, हर चीज़ में 5 नंबर मांगती थी और तभी मेरे पास हर चीज़ बड़ी आ जाती थी, और या फिर छोटी आ जाती थी जब ज़्यादा छोटे मांगो तो। चल परफेक्ट है। और हम लोग कान्हा जी की आँख भी लेकर आए हैं, लगाएंगे, और इसका ब्लू भी खरीदा है, क्लिप भी एक खरीदी है। और दर्शक 2 मिनट रुक जाओ, तो लगाएंगे। और वो भैया बोल रहे थे कि ले आती तो मैं लगा देता, मैं लेके नहीं गई। तो पूरा मन था मैं लेके जाने वाली, लेकिन फिर नहीं ले गई। तो पता नहीं क्यों नहीं मन होगा कान्हा का जाने का, मोहन का जाने का मन नहीं होगा, इसलिए मोहन नहीं गया। ये एक प्यारी सी पगड़ी भी लाई अपने मोहन के लिए, ये देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। एक ये पगड़ी भी लेकर आई हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसी सुंदर खूबसूरत पगड़ी नहीं थी मेरे मोहन के पास, ये सब मैं पहनाऊंगी मोहन को। और ये देखिए ये लेके आई हूँ, ये डलिया मेरा बड़ा ही मन था। इसके लिए मुझे गोल गद्दा चाहिए था, लेकिन वो गोल मिला नहीं। अब मैं गोल बनाऊंगी गद्दा, एक अच्छा सा गद्दा बनाऊंगी गोल, फिर इसमें तो बस इतना ही कुछ सामान लेकर आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना। जो भी सामान लेकर आई हूँ मैं अपने मोहन को दिखा रही हूँ कि देखो मोहन मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ, जो जो आपने मंगाया था। तो मैंने इनको खोल के सब चीज़ें मोहन को दिखाई। मैंने सोचा था कि मोहन को मैं कल ही इनको वस्त्र पहनाऊँगी, कल ही मैं इनको सब कुछ करूँगी, कल ही मैं इनको इस डलिए में बिठाऊँगी। लेकिन ये माने ही नहीं, इनका मन ही नहीं किया, और ये रूठ गए और ये बोले कि मुझे इसमें अभी बैठना है। तो मैंने फटाफट से खोला और इनको निकाला। और इसके लिए गद्दी तो मैं लाई नहीं थी, क्योंकि मिली नहीं थी। मैं गद्दी बनाऊंगी तो जो आसन में इनके सिंहासन में गद्दी लगी हुई है वही गद्दी में लगा दूंगी इसमें, और मोहन को बिठा लूँगी। इनको इतनी ज़्यादा जल्दी थी हमारे साथ में हॉल में बैठने की, तो वो इमीडिएटली बस तुरंत का तुरंत बैठ गए। और बिठाया मैंने इनको जब इसमें, तो बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे थे। अब ये इसमें बैठ के हर जगह बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। तो सिंहासन भी नहीं खाली होगा, मतलब सिंहासन जो है जगह भी नहीं खाली होगी मंदिर की, इसमें जगह भी बनी रहेगी
और यहाँ पे हमारे लाला हर जगह घूम भी लेंगे। तो इनका यही मन था, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये सब कराया। और आज इनके जन्मदिन में मैं केक वगैरह तो कभी नहीं काटूंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं तो सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी मनाती हूँ बहुत धूमधाम से सजा कर, ये सब तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ ऐसे कर मनवाया है अपना जन्मदिन, तो मैंने इस तरीके से किया है। अब ये मुझसे इस तरीके की सेवा चाहते हैं और मैं भी बड़े प्रेम से करूँगी, क्योंकि अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सब इनकी कृपा है, और इनकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनको बिठा दिया है। इनकी आंखें जो ये काला काला दिख रहा है, ये केमिकल लगा हुआ है जिसमें चिपकाई गई थी आंखें। इसको ना कोई पतली सी चीज़ से इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो एक क्लिप खरीद के लाए हैं मेरे हस्बैंड, उसी से ये साफ़ करके इसमें आइस लगा देंगे। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब इनकी आंखें हैं वो लग चुकी हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है। ये वाली ड्रेस मैं कल ही पहनाऊँगी, मैं इनको बता रही हूँ मोहन, आज नहीं पहनाऊँगी, मैं कल पहनाऊँगी। तो आप ये कल पहनना। ये नाइट सूट ज़रूर मैं आज रात को इनको सोने के टाइम पे पहना दूँगी। और ये मुकुट दिखा रही थी, देखो ये कितना प्यारा मैं आपके लिए मुकुट लाई हूँ, ये भी मैं कल ही पहनाऊँगी आपको। आज आपने एक जोड़ी नए कपड़े पहने हैं। तो बस संध्या आरती कर दी है कान्हा जी की, सभी भगवान जी की, श्री राम लला की, राम दरबार की, सबकी पूजा की, आरती की। तो शाम की संध्या आरती भी हो गई है कंप्लीट। उसके बाद खाने का ज़्यादा कुछ मन नहीं था, तो मैंने पराठा बनाया था सादा से। तो मैंने अपने लाला के लिए देसी घी का पराठा बनाया था और चीनी के पराठे का हल्का हल्का चूरमा बनाकर कान्हा जी को खिला दिया था इस तरीके से। कान्हा जी को मैं ले भी आई हूँ, हॉल में बिठाया है मैंने। वो टीवी के पास बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं सारी चीज़ें, और मेरे बच्चे खेल रहे हैं तो उनको देख रहे हैं। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं उनको देख देख कर, बहुत अच्छा लग रहा है। घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है, घर में जैसे एक मेंबर बढ़ जाता है ठीक वैसा ही लग रहा है। तो इनका मन नहीं है उस तरीके से रहने का। इन्होंने मेरे मन में इतने भाव भर दिए, भाव पहले से ही थे, अब भाव इतने ज़्यादा भर दिए हैं, इतने ज़्यादा कर दिए हैं, अब सब यही करा रहे हैं। आगे जो भी होता रहेगा इन्हीं के कहने पे सब होता रहेगा। मैंने पानी भी रखा था, पिलाया था इनको। अब इनका वक्त हो गया है जाके सोने का। तो अब मैं भी जा रही हूँ सारा काम करके, अब थोड़ी देर टहलूँगी जाके बाहर, और फिर उसके बाद सोएंगे। तो मैं अपने कान्हा जी को सुलाने जा रही हूँ, मोहन को। ये कुछ चीज़ें हैं जो क्ले से मेरी बेटी आध्या ने यानी खूबसूरत से प्यारे प्यारे से बनाए हुए हैं। एक कान्हा जी बनाए हैं और एक अपने पापा बनाए हैं, कुछ मटकी में मक्खन निकालती हुई यशोदा मैया बनाई हैं, और एक हेडफोन पार्क में बैठे चला रही है गाने सुन रही वो बनाई, टेडी बियर बनाया, डोरीमोन बनाया, काफ़ी सारी चीज़ें उसने क्ले से बनाई हैं। और बोल रही थी मम्मी यहीं रखो मेरे मोहन को भी, और यहीं रखो इन सारे टेडी बियर, सब चीज़ें बनाई हैं मैंने। ये अब मैं जा रही हूँ इनको सुलाने के लिए। तो इनको सुलाने के लिए मंदिर में ही सुलाऊंगी मैं। इतना जितना ये करा रहे हैं, जहाँ ये सोना चाहते हैं ये मुझे वैसे ही घुमा रहे हैं। तो इनका मन है वहीं पे सोने का। तो मैं इनको सब श्रृंगार जो है, जो पहना हुआ है इन्होंने, माला, कंगन और पगड़ी और ये चुभने वाले कपड़े सारे निकाल देंगे, और इनको अब मैं सुला देंगी। कभी भी गले में माला वगैरह पहनाकर नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि बहुत लगता है कान्हा जी को। और मैं नाइट सूट पहना दिया, पैर वैर दबा दिए थोड़े से। ये पगड़ी दिक्कत कर रही थी, मेरे से ना हटाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने हटा दी थी क्योंकि इनके सर में दर्द हो जाएगा इसलिए। अब मैं अपनी लाला की आंखें जो हैं मैं कल लगवा लूँगी अपने पतिदेव से, क्योंकि मुझे नहीं देखना है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे तो प्राण ही बसते हैं इनमें, मेरे बच्चे जैसे हैं। तो बस इस तरीके से मैंने इनको सुला दिया है, और आपसे मिलते हैं कल। जय श्री राधे। आप लोग अपने सलाह ज़रूर देना, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट में। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, और आप सबसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आज मैंने पूरे वीडियो में अपनी कान्हा जी की पूरी थोड़ी मोड़ी जो सेवा करती हूँ वो शेयर की है। और जो मैंने आपसे पूछा है कि मुझे क्या अपने कान्हा जी का जन्मदिन मनाना चाहिए तो धूमधाम से या फिर ऐसे ही सादा सिंपल सा, वैसे मैं ऐसे ही मनाती हूँ, मतलब कर लेती हूँ, मुझे इतना ही सही रह रहा है। आप बताइएगा। वैसे मेरे लाला सो गए हैं, कैसे लग रहे हैं। आज मैं जो भी कान्हा जी के लिए लाई हूँ, बड़े भाव प्रेम से लाई हूँ। कुछ गलती हुई है तो कान्हा जी क्षमा करना। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, सलाह, सारी चीज़ें दे सकते हो बेहिचक, और अच्छे से बोलना, गलत गंदे तरीके से मत कहना। मुझे एडवाइस दीजिएगा और अच्छा करने की, या फिर मुझे कमी रह गई वो सब चीज़ें, या जो मैंने किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जय श्री कृष्णा। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।